ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अब तो सुकून आ गया होगा तुम्हें अपने यार से मिलके। ऐसा नहीं भूल सकता। मैं भी बेबस हूँ। एक तलाक याफ्ता बच्चे की माँ मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। कि क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। देखो, हमारी दुश्मनी तुमसे नहीं मुराद से है। बहुत से पैसे खाए उसने हमारे, और हमारी जमीनें बेचकर हड़प कर गया है। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। हाँ सदफ, अब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, और तुम हिरा को भी कह दो, परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं अपनी बात मनवाऊंगी और हिरा और हारून की शादी होगी। सदफ, एक बात कान खोल के सुन लो। ये जो आज तुम दिल में लगाए बैठी हो, बिल्कुल निकाल दो। हिरा की और हारून की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है, पहले भी नामुमकिन था। और हारून का वालिद होने के नाते मैं इस रिश्ते से साफ इनकार करता हूँ। खुदा हाफिज। शादी मर गई, ऐसे कैसे मर गई? अभी तो उसे बहुत सारा जीना था। अभी प्लीज आप खुद को तो हल्कान मत करें रो रो के, प्लीज चुप हो जाएं। तुम कसम ले लो मुझसे महर, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, कभी उसको बददुआ नहीं दी। अभी तो उसकी उम्र नहीं थी मरने की। मुझे पता है आपने कभी उससे कोई बददुआ नहीं दी। मुझे ऊपर बैठा है ना, वो सब देखता है। आपके दिल की आह लगी है उन लोगों को, और वो जिस तरह की फैमिली, उनके साथ यही सब कुछ होना था। अच्छा चले आप मुंह हाथ धोएं और संभालें खुद को। महर मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अकेला तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। उठें, फ्रेश होएं और चल के हमारे साथ बैठें, ठीक है? अपनी हालत आप वरना इस तरह से हल्कान करती रहेंगी, प्लीज। क्या हो गया, प्लीज। बाबा आप प्लीज इनसे कह दीजिए, इस घर में इस टॉपिक पर अब कोई डिस्कशन नहीं होगी। बेटा तुमने तो अपनी बात कर ली है, लेकिन मैं भी कुछ चीजें समझा दूं इनको। वैसे किस ढीठ मिट्टी के खमीर से बनी हो यार तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि अपनी ये डर्टी पॉलिटिक्स इस घर से दूर रखो। तबाह कर दिया यार मेरे पूरे घर का निजाम तुमने। जब वो शादी नहीं करना चाहता हिरा से, तो जबरदस्ती क्यों अपनी मर्जी थोप रही हो उस पे? क्या चाहते हैं आप? कभी जिंदगी में नहीं शादी करेगा, बस वो मानूर और उसके बच्चे का ख्याल रखता रहेगा। तो ऐसे करोगी? ऐसे जबरदस्ती? मारो ना फिर इसको। मारती क्यों नहीं हो? हर माँ कभी ना कभी तो बच्चे पे हाथ उठाती है। तुमने भी बचपन में कभी उठाया होगा यार। एक दफा इसको मारो और कहो कि हिरा से शादी के लिए इकरार कर दे। बल्कि ऐसा करो, मैं तुम्हें पिस्तौल ला के देता हूँ, इसकी कनपट्टी पे रखो और कहो इकरार करे उससे। गोली खा लेगा लेकिन हाँ नहीं करेगा। ऐसे अफसोस होता है तुम पे मुझे। जरा तरस नहीं आता? सगी औलाद है ना तुम्हारी, सोतेली होती तो मैं मान भी लेता यार, लेकिन तुम अजीब औरत हो यार। वो नहीं नहीं कहे जा रहा है और तुम कह रही हो नहीं मुझे शादी यहीं पे कर दी है। कमाल कर दिया, वैसे बर्बाद कर दिया तुमने। कहते हैं मर्द के हाथ में निजाम हो तो घर धर्म भरम हो जाता है। ये सोच के सिया और सफेद का मालिक मैंने तुम्हें बनाया था, सारे इख्तियारात तुम्हें दिए थे, और तुमने क्या किया? बलिया मेट कर दिया पूरे घर का सुकून। अब ये सारे इख्तियारात मैं तुमसे वापस लेता हूं, समझी? अब इस घर के जुड़े हर शख्स का फैसला मैं करूंगा, मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे ना तो अपना सामान उठाओ और अपनी बहन के घर या कहीं भी जाना चाहो चली जाओ, और अगर ज्यादा बात करोगे ना तो हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा तुम। बाबा प्लीज, क्या हो गया आपको? बस फिक्र थे आप। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बाबा
चल जा। तलाक की बात कर, तलाक की बात। कैसे झटपट चली गई शहजादी, तो उसके जाने की उम्र भी नहीं थी। संभालो खुद को। कैसे संभालो खुद को? सारी उम्र पड़ी थी इसके आगे, किस तरह हमें छोड़ के चली गई। अभी तो इसने जिंदगी की खुशियां देखनी थी, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। शोए बस एक ही ख्वाहिश है, आप हारून को राजी करें मुझसे बात करने के लिए। वो नहीं मानेगा, वो बहुत जिद्दी है। तुमने भी कोशिश करके तो देख ही लिया होगा ना। बहुत कोशिश की है मैंने, नहीं मान रहा वो, लेकिन आपकी बात नहीं टालेगा। आखिर इतना कुछ जो था आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? आप इतनी अच्छी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि हारून से कहें कि वो मुझसे बात किया करे, अगर आपने तो उसे मेरा रिश्ता ही भेजने के लिए कह दिया। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, आई लव यू सो मच। और ये सब तुम्हें किसने कह दिया? हारून ने। वो बता रहे थे मुझे कि उन्हें कामयाब करने के लिए आपने कितनी कोशिश की है, और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपका बहुत ख्याल रखा करूं, कोई तकलीफ ना पहुंचने दूं आपको। अंदर आ सकता हूं? हाँ। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। किस बात को लेकर इतनी दुखी? नहीं तो तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम रोती रही हो। नहीं तो चाची जान ने बताया मुझे कि तुम्हें शहजादी की मौत का काफी सदमा हुआ। तो क्या सदमा नहीं होना चाहिए था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हारून शहजादी की जाने की उम्र नहीं थी अभी। जाने की कोई उम्र नहीं होती मानव। फिर भी मुझे बहुत अफसोस है उसकी मौत का। अफसोस तो सबको है, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को परेशान करने की क्या तुक बनती? हारून, मुझे तो लगता है अब तक जो कुछ हुआ है या होने वाला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और तुम्हारे साथ जो कुछ हो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं जानती। तो जब नहीं जानती तो खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करो मानो।
बुरा तो कभी नहीं चाहा मैंने किसी का। हाँ, लेकिन एक साथ खुदा की भी तो है जो हमेशा इंसाफ करती है। मानूर, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुकाफाते अमल है। पर हारून, शहजादी तुम्हें बहुत पसंद करती थी, हर हाल में शादी करना चाहती थी तुमसे। मैं भी किसी को बहुत पसंद करता हूँ, उससे आज भी शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। मैं जरा मनान को देख के ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी। आज भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी जब सा नशा है। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी जब सा नशा है। मेरी फरियाद भी सुन मुझको रुलाने वाले, मेरी धड़कन की सदाओं को जलाने वाले। जो ज़माने दिए दुख तो ये देखा मैंने, आए अपने भी नहीं साथ निभाने वाले। अम्मा, अम्मा, मैं जा रही हूँ। तेरी बहन भी चली गई, मुझे भी ले जा। अम्मा, तू तो जानती है ना मैं कैसे लेके जाऊँ। मैं तुझे नहीं लेके जा सकती, लेकिन फिक्र ना करना, बस 1-2 दिन दे दे, मैं आऊंगी ना मम्मी। अनम कौन है? अनम को बुलाएं प्लीज। जी सर, मैं ही अनम हूँ। क्यों? मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। फ्लैट के ओनर? सर ये फ्लैट मेरा है। ये कागज देखें, अच्छी तरह तसल्ली करें, ये फ्लैट मेरा है। कैसे हो सकता है? ये फ्लैट मैंने मुराद को किराए पे चढ़ाने के लिए दिया था। जब पता लगे मुराद जेल में है तो मैंने सोचा अपने फ्लैट का चक्कर लगाऊं। सर आपको गलत फहमी हुई है। ये फ्लैट मैंने इंस्टॉलमेंट पर लिया था और मैं हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो कोई सबूत के तौर पर कोई कागजात होंगे आपके, वो दिखा दें। कागजात मुराद के पास है, मेरे पास नहीं है। आप मुराद की लगती क्या है? मैं बीवी हूँ मुराद की। ये 2 दिन में फ्लैट खाली करना है आपको। मैंने इसका सौदा कर लिया, इसी हफ्ते मैंने ये फ्लैट अगले मालिक को देना है।
2 दिन का वक्त है सिर्फ आपके पास। सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। भरोसा करने की इतनी बड़ी कीमत अदा कर रही हूं कि समझ नहीं आ रहा मुझे। आपकी तरबियत को कैसे सलाम पेश करूं कि वाह क्या तरबियत की आपने अपने बेटे की। क्या करूंगी मैं अपने बेटे को लेकर, कहां जाऊंगी, लोगों को क्या जवाब दूंगी। शौहर पर भरोसा करने की इतनी बड़ी कीमत अदा कर रही हूं कि ना पैरों तले जमीन दिख रही है ना सर पर आसमान। कुछ सोचा है मेरे बारे में? पागल हो गई क्या? कल तुम्हारी खुला के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई। देख माई। अम्मा मेरा शहजादा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा लाडला। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई क्या? पागल हो गई मैं। तूने हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। शहजादी तेरे कर्जदारों से अपनी इज्जत बचाते हुए जान से चली गई। तू मेरा पागल ना हुआ। क्या क्या कह रही तू अमर? छोटी मर गई? हमारी छोटी मर गई? कैसे हो सकता है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तुझे इत्तला देती, अरे कातिल को इत्तला देती। तेरी वजह से तो, तेरे करतूतों की वजह से तो इतनी सी उम्र में जान से चली गई मेरी बच्ची। अरे तेरी जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था, गला घोट देना चाहिए था तेरी जैसी औलाद का। लेकिन तुझे क्यों कसूर ना ठहरा? मैं तो अपने आप को कसूर ना ठहरा रही हूँ। अपने आप को, तेरी जैसी औलाद को मैंने अपने घर में रख के खिलाया पिलाया ताकि वो दूसरों का सत्यानाश कर सके, दूसरों की जान को मार सके। ये सब ना, ये सब उस हारून और मानूर की वजह से हुआ है। मैं तुझे बता रहा हूँ, उन दोनों की वजह से सब कुछ हुआ है। उन दोनों की वजह से छोटी मर गई, उन दोनों की वजह से मैं यहाँ पड़ा हुआ बाहर खा रहा हूँ और तू बेघर हो गई। तू देख रहा माँ, मैं जिस दिन यहाँ से निकला ना, मैं दोनों का काम तमाम कर दूंगा, किस्सा ही खत्म कर दूंगा दोनों का। फिर जाके हमारे कलेजे को ठंड पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, ना तेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी ना मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ठंडक, नहीं पड़ेगी ठंडक।
बात तो सुनना अम्मा। अम्मा जा कहाँ रही है तू? अम्मा जा कहाँ रही है तुमने? कैसे जा सकती है? अम्मा बेटे का हाल भी नहीं पूछेगी तू अम्मा? हाल तो हमारा बर्बाद हो गया, हाल तो हमारा बर्बाद हो गया और हमको उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। नहीं 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 अम्मा, नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही अम्मा। तू मेरी बात सुन, ये प्यारी अम्मा बात सुनना। तू ना बस मेरी किसी तरह जमानत करवा दे, मेरी जमानत करवा, मुझे यहाँ से निकलवा दे। मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने पैसा जमा करके रखा था ना दुबई जाने के लिए, वो मैं किसी तरह पुलिस वालों से निकलवा लूंगा। पागल है, इनको कुछ नहीं पता लगता। मैं उनसे निकलवा लूंगा, फिर हम कहीं इस शहर छोड़ के चले जाएंगे। फिर तो अपने बेटे के साथ रहना ना, ठाट से रहेगी जैसे पहले रहती थी ना। मेरी जमानत करवा दे बस, किसी तरह मेरी जमानत कहाँ रहूंगी मैं, कहीं नहीं रहूंगी। और हमको उसके मालिक मकान ने धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। तेरी जमानत कराओ, तेरी जमानत कराऊंगी। ठीक है, तेरी जमानत कराती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं, एक मेरी जान है, अपने आप को भेज देती हूँ तेरे लिए, अपने आप को भेज देती हूँ तेरे लिए, बता देती हूँ। मुराद, मैं तुझे बता देती हूँ। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। लव मुझे सो क्यूट। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। हारून भाई कॉफी बना लूं क्या? हाँ हाँ, कॉफी भी पी ले, जाओ। इसका अपना दिल चाह रहा है कॉफी पीने का, इसलिए ये सब फरमाइशें हो रही हैं। अब लाओ हारून, मुझे दे दो। क्यों? मेरे पास रो थोड़ा ही रहा है। तुम्हें तंग ना करे इसलिए कह रही हूँ। अरे क्यों तंग करेगा, अब तो मुझे पहचानने लगा है। बच्चे तो मोहब्बत करने वालों से मानूस हो जाते हैं। इतने कैसे होते हैं वो लोग जो बच्चों को प्यार ही नहीं करते। एक सेकेंड। किसका फोन है? अनम का। अनम का? सब खैरियत तो है? पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हारून, माफ कीजिएगा मैंने आपको बेवक्त डिस्टर्ब किया। कैसी बात कर रही हैं आप अनम? आप और तला ठीक तो हैं? उस इंसान ने जितना नुकसान पहुंचाया है हमें, उसके बाद सब ठीक होने में कुछ वक्त तो लगेगा। क्या हुआ ना, बताइए मुझे। मैं सोच रही थी कि इस मामले से आपको दूर रखती हूँ, आपको जहमत नहीं देती, लेकिन कोई हल नहीं मिला तो आपको जहमत दे रही हूँ मैं। देखिए आप प्लीज परेशान ना हो, आप बताइए मुझे क्या हुआ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है हारून, मुराद जैसे इंसान पर भरोसा किया। बहुत बार मांगने पर भी उसने मुझे घर के कागजात नहीं दिए, बार बार बात आजकल पे डालता रहा। ना ही मेरे पास एग्रीमेंट के पेपर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में मैं और तला कहाँ जाएंगे। हमें तो कोई किराए का घर भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। अनम आप प्लीज परेशान ना हो, मैं घर के लिए कुछ करता हूँ। आपको जहमत दे रही हूँ मैं, मुश्किल होगी आपको। अनम मुश्किल हो या आसान, करना तो है ना। आप प्लीज रिलैक्स होकर पैकिंग कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्लीज एक काम कीजिएगा, अगर मुझे मालिक मकान का नंबर मिल जाए
तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, मैं उससे बात करके देखता हूँ, हो सकता है हमें कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए। जी शुक्रिया, मैं आपको नंबर सेंड करती हूँ। जी ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारून, सब खैरियत तो है ना? अनम इतने छोटे बच्चे के साथ अकेली उस घर में रहती है। फिक्र ना कीजिए, सब टेरे खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ है हारून? मानूर, एक तो तुम प्लीज परेशान होना बंद कर दो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर भी बेटा हुआ क्या है, बताओ तो सही। चाची जान, होना क्या है, आनम बेचारी ने मुराद से एक घर खरीदा था। उसको लगा कि ये घर उसका है, आधी पेमेंट भी करती है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी दे रही थी। लेकिन मुराद को वो घर किसी और ने किराए पर देने के लिए दिया था। अब वो मालिक मकान उसे फोन कर रहा है कि घर खाली करे। उसे लगता था कि वो घर उसका है, लेकिन अब बेचारी को शायद उस घर से भी जाना पड़ेगा। इतना बड़ा फ्रॉड, कैसे रहेगी वो अकेली इतने छोटे से बच्चे के साथ? जाते जाते मुराद ने उसे बेघर भी कर दिया। कैसा इंसान है ये? एक ऐसा शैतान जिसके शर से कोई भी महफूज नहीं है, उसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आखिरत तो खराब है ही है, दुनिया में भी इबरत का निशान बनना चाहिए उसे। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतना गंदा शख्स निकलेगा। चाची जान, मैं आता हूँ, कुछ आनम के लिए अरेंजमेंट करता हूँ। जान, हाय बेचारा हारून, क्या क्या करे। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा सिवाय धोखे, झूठ और फरेब के सिवा कुछ ना निकला। बुरे से बुरा इंसान भी किसी पहलू सच्चा होता होगा। तुम तो हर पहर झूठे निकले मुराद। क्या बात है, मुंह क्यों फुलाए बैठी हो? अगर मेरे मुंह से आपको प्रॉब्लम है तो मत देखिए ना। यार किस बात का इतना गुस्सा आया? क्यों लड़े जा रही हो तुम? किस बात का गुस्सा? हाँ, नाजिया हमेशा गलत होती है, सारी गलतियां मेरी हैं, सुधारना भी अपने आप को मुझे चाहिए। आप और आपका बेटा जीत गए ना, आप खुश हो जाएं, जाएं अपनी मनपसंद लड़की से निकाह करवाएं और ले आए उसको यहाँ। बस एक फर्क है, निकाह में वो अपने साथ साथ अब बच्चा भी लेकर आएगी। मेरा बेटा सुतेला बाप बनेगा। अच्छा, बुराई क्या है? क्या बुराई है? क्या किसी मुतलका या तलाक याफ्ता लड़की से निकाह करना इस्लाम में मना है? बल्कि इद्दत पूरी होने के बाद ऐसी औरत के साथ निकाह का हुक्म है हमें। तो देर किस बात की? बेटे को बताएं, दौड़ा हुआ जाएगा, कहें उसको खुला फाइल करवा दे, क्योंकि खुदा ना खासा तलाक में जरा देर ना हो जाए। नाजिया देखो, मानूर बड़ी मासूम सी बच्ची है, किस चीज की नफरत है तुम्हें उससे? अगर इस बात का बैर पाल रही हो कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन सदफ से निकाह नहीं किया था और सकीना से शादी कर ली थी, ये कदूरत की वजह है, तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं मानती हूँ। आप दोनों जीत गए ना, कितनी बार कहूँ, आपने मुझे हराना था और ऊपर से ये नई धमकी देकर के आप मुझे आजाद कर देंगे, मुझे चुप भी करवा दिया। मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। अच्छा चुप हो जाओ प्लीज। देखो, एक बार, सिर्फ एक बार तुम अपने बेटे को वो खुशी देकर तो देखो जो वो चाहता है।
खुदा की कसम बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें उसके चेहरे की तरफ देख के। For God's sake, मेरे लिए नाजिया। मेरे लिए, मेरे भाई की बेटी के लिए। भाड़ में जाए मैं, भाड़ में जाए मेरी बहन और उसकी बेटी। खुद खर्च तो आप हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर हौल उठ रहा है कि अनम बेचारी इस दुनिया का सामना कैसे करेगी। इतनी सी उम्र में मुराद ने उसे इस तरह बेसहारा कर दिया। मैं भी बच्चियों वाली हूँ, उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। मुराद ने हम सब इतने लोगों को बेवकूफ बनाया और वो तो एक बेचारी यतीम बेसहारा बच्ची है। उसने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा, दर बदर कर दिया। हैवान भी इतना जालिम नहीं होता जितना ये शख्स है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? या शायद तुम्हें उसके दुख का एहसास नहीं है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता सौकन का है उसके साथ। कैसी सौकन अम्मा? जब अपना शौहर ही ठीक ना हो तो सौकन से कैसे जलन? बाकी आप ठीक कह रही हैं, हम तो अपना दुख सुख बांट कर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। वो तो बेचारी अकेली है। पता नहीं अनम कैसे मुकाबला करेगी इस दुनिया का, कैसे बेसहारा करके चला गया है वो उसे। वो तो शुक्र है हारून का कि उसने उसके लिए घर ढूंढ लिया है। जी लेगी अपने बच्चे के सहारे। मुराद जैसे मर्दों की वैसे भी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं होती। सही कह रही हो तुम। आपको यहाँ से जाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ये मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती अब आप। मुझे अपने साथ रखो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के सारे काम कर लूंगी। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। मुझे अकेले डर लगता। मैं खुद आर्जी तौर पे कहीं जा रही हूँ और वो घर भी मुझे हारून की बदौलत मिला है। वहां से कोई और घर ढूंढूंगी मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती। मैं अपनी बच्चियों के घर भी नहीं जा सकती। मेरा बेटा जेल में। मुझे अपने साथ रख। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। रुक जाए। मैं चाहूं तो आपको अपने साथ रख सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने साथ फ्रॉड करने वाली शख्स, उसकी परवरिश करने वाली माँ को मैं हर घड़ी अपने नजरों के सामने देखूं और अपने जब्त को आजमाऊं। मुझे नहीं पता आप यहाँ से कहाँ जाएंगी, लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकते। मुझे तुम अपनी मुलाजमा बना के याद रखी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। मुझे डर लगता है अकेले। आपको जो फैसला करना है जल्दी करें, मुझे चाबी वापस करनी है। चली जाती हूँ। जो सामान कहाँ है आपका? सामान का क्या करना है मुझे? ऐसी चली जाऊँ।
अभी से महर ने तुम्हें घर के कामों पर लगा दिया। मैंने नहीं लगाया, मैंने जरा उसे खुद इन सब चीजों से दूर किया। अच्छी बात है, जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। वापस तो लौटना ही था ना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, वो महर ने बाल बनाया तो जैसे वो कहती गई मैं सुनती रही उसकी। अच्छा, इतना मानती है महर की? हाँ, बहन तो सुननी तो पड़ेगी। चलो एक दिन मैं भी उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमसे एक बात बनवाए, फिर देखते हैं तुम मानती हो या नहीं। अब तुम बाहर बैठो, अम्मा के साथ मैं चाय बना के लाती हूँ। लगता है मेरी मौजूदगी तुम्हें अब भी डिस्टर्ब करती। खैर, वो कल हमारी केस की डेट है, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। और एक और बात, कल तुम्हारी खुला के लिए भी अप्लाई कर दूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे हैं, जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। रब्बा ओ रब्बा, ये जीना क्यों सजा है, जो पास था मेरे क्यों मुझसे जुदा है। जाने